जैसा कि आपको मालूम हुआ होगा कि इस मुल्क में फस्तायत का एक लहर आई हुई है जो कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, लेकिन एक मुस्तकिल 1-1.5 साल से 2 साल से ये फिजा चल रही है। उसमें सबसे पहले इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, उसको इंतखाबी निशान लिया गया उसका। उसके बाद मुख्तलिफ हमारी लीडरशिप को, हमारे चेयरमैन इमरान खान, उनकी फैमिली को, बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया सियासी केसेस की बुनियाद पर, प्योरली सियासी केसेस की बुनियाद पर। और वो केसेस जिस तरह से चल रहे हैं वो सारी कौम उससे आगाह है। कल जो सबसे शर्मनाक वाकया हुआ कि सिर्फ इक्तिफा इस पे नहीं हुआ कि इस पार्टी का सिंबल ले लिया जाए, इस पार्टी को हर तरीके से एक बैन नहीं किया, बाकी हर तरह से इस पे जो भी इसकी लीडरशिप को, इसकी सारी एक्टिविटीज को बैन किया जाए। कल रात को, रात के अंधेरे में, देखें जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आप वो रात के अंधेरे में करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस पे जिस तरीके से उसको गिराया गया, जिस तरीके से वहां पे लोगों पे लाठीचार्ज किया गया, वहां पे हमारे इस्लामाबाद चैप्टर के जो प्रेसिडेंट हैं उनको, आमिर मुगल को गिरफ्तार किया गया अगेन ऑन पॉलिटिकल केसेस। मैं समझता हूं कि जी जो मेरे बाएं हाथ पे ट्रेजरी बेंच में, आप लोग सियासी लोग हैं, आपका काम है सियासत करना। आप ताकत से सियासत नहीं कर सकते हैं। आप हमारी पार्टी का सिंबल ले सकते हैं, आप हमारे चेयरमैन को अंदर कर सकते हैं, आप हमारे दफ्तरों को गिरा सकते हैं, आप हमारे घरों पे धावा बोल सकते हैं, लेकिन इस मुल्क के जो 25 करोड़ अवाम की मेजॉरिटी है उनके दिलों से इमरान खान का नाम की मोहब्बत को आप साफ नहीं कर सकते। आप जो भी जुल्म सितम कर लो, ये लिखा जाएगा। जो आज बैठे हुए हैं और बड़े उससे इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि जो कुछ हो रहा है ये हमारे साथ हो रहा है। देखें, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा। फराज साहब ने कहा था, मैं आज जिद पे अगर हूं तो खुशगुमान ना हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ठीक है, ये समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये इनके साथ हो रहा है और ये शरीक हैं, ये इनके ईमा पे हो रहा है। ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का। तो ये इस ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। बड़ा अफसोस होगा जब ये कल तारीख लिखी जाएगी, जब तारड़ साहब और बाकी जितने भी हमारे कॉलीग्स हैं, इनके पोते, अगली जनरेशन पढ़ेंगी तो वो देखेंगी कि किसका क्या किरदार था, कौन ताकों पे रहा, कौन सरे राह गुजर। शहर के सारे चिरागों को हवा जानती है, कोई भी शुक्र नहीं है, तारीख किसी को माफ नहीं करती है। जो फस्तायत, जुल्म, जबर आपने शुरू किया हुआ है और ये ऑल दिस इज हैपनिंग अंडर योर वॉच। अगर आपको ये फॉर्म 47 का सिलसिला ना होता तो आपको अपनी असलियत पता चल जाती। 27 सीटों से ज्यादा आपकी सीटें नहीं थी। आप एक स्टोलन मैंडेट से आए हैं तो कम से कम तासुर तो ये दें कि आप अच्छे लोग हैं। ये इस किस्म के इस किस्म की हरकतों से, इस किस्म के हथकंडों से आप पाकिस्तान के अवाम या अपने वोटर्स के दिलों में जगह नहीं बना रहे, आप नफरतें पैदा कर रहे हो। आप ऐसी हरकतें कर रहे हो जिससे कि न तो इस मुल्क में जमहूरियत, न इस मुल्क में वोट का तकद्दुस, न इस मुल्क में जो रवादारी है वो पनप रही है। ये हालात जो क्रिएट किए गए हैं, अभी मिनिस्टर साहब ने ये हमें, ये जो फाइनेंस के जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, जनाब वाला एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट ने कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आईसीयू में है। पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 50 साल में पहली दफा जो है सबसे कम तरीन है।
ये हम नहीं कह रहे, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हैं आपकी। ऐसे हालात जिसमें कि सियासी अदम इस्तेहकाम है और वो आपका पैदा कर रहा है। आप बहैसियत एक सियासी जमात के, आपका रोल सियासी नहीं है। आप जुल्म और ताकत के जरिए दूसरी पार्टी जिसको कि पूरे अवाम की ताईद हासिल है, तभी तो ये पार्टी माजी का पारीना, किस्सा पारीना बन गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात, मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो, वो आज कहां पे है? उसकी वजह यही है कि आपने नजरिए पे कायम रहे, आपने इक्तिदार के लिए हर एक के साथ आपने मुआहिदा किया। आपने अभी भी यही किया कि आप हुकूमत में नहीं भी हैं, आप हुकूमत में हैं, आप हर चीज में शामिल हैं। आप ये ना समझे कि आप लोग समझेंगे कि आप इसमें शरीक नहीं थे। जो कल रात को हुआ, मुख्तसर करे। नहीं जी, मुख्तसर मैं अपनी बात करूंगा पूरी। जी जी, तो पूरी बात करेंगे। आपने सर आप एक तो यहाँ पे कोर्ट के मसले जो है, जिन पार्टी लीडरान का जो केसेस है अदालतों में, वो तो जो अदालतों में वो डिस्कस नहीं होने चाहिए ना। कौन सा केस जी? ये जो मैंने तो कोई केस जो आपने अपने चेयरमैन का इस तरह, मैं तो एक सियासी जमात के केस का बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि उन पे जो केसेस बनाए हैं वो सियासी केसेस हैं, ठीक है। अब जो है, जो मैं बात वापस आना चाहता हूं, बाद में जजेस की बात भी होगी, और जिस तरह से कि मैं समझता हूं कि कल रात को हुआ, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम समझते हैं और मैं समझता हूं कि इस प्रोटेस्ट में, इस कंडेमनेशन में, अगर हमारे साथी जो ट्रेजरी में इस वक्त बैठे हैं वो शरीक नहीं होते, तो इसका मतलब यह है कि वो इसको इंडोर्स करते हैं, जो कि किया है, उन्हीं की हुकूमत ने किया है, इन्हीं के हुकूमत ने ये किया। अभी वो तावीलें मुख्तलिफ किस्म की देंगे कि जी कागज यूं थे, कागज वो थे, ये यूं था, ये वो था, लेकिन आपको फिर रात की तारीखें में क्यों करना पड़ा? आपने आज से 2 साल 3 साल पहले क्यों नहीं किया? आपने अभी करना था भाई। आप एक बैसाखियों पे चलने वाली हुकूमत हो, आप फॉर्म 47 की हुकूमत हो, जरा थोड़ा सा सर नीचे करके चला करें। इस किस्म की एक तो नालायक और ऊपर से जो है, जिसे कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये इस तरह का जो तासुर है कि अगर तो ये इस तरह से, इस तरह के माहौल में मेरा नहीं ख्याल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम आ सकता है। डिप्टी चेयरमैन साहब, आपको ये देखना होगा कि इस मुल्क के बड़े गंभीर मसाइल हैं, और इस किस्म की हरकतों में, जिससे कि पहले हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पे एक हमला किया गया, कातलाना हमला किया गया, उसकी आज तक हमें खबर नहीं है। इतना सा छोटा शहर है, कैमराज हैं, वीडियोज हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं है। हमने कहा भी था कि हाउस को बताएं कि जी उस पर क्या पेशरफ्त हुई है। नंबर 2, आप जो है, ये जो हमारे उस पे हमला हुआ है कल रात हमारे सेंट्रल ऑफिस पे, भाई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के दफ्तर पे हमला हुआ है, तो आप अपने आप को सियासी कहने पे फख्र महसूस करेंगे? ये सियासत है, ये सियासत है। अगर ये सियासत है तो फिर हम तो सियासत को छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है। अभी जवाब ले ले मिनिस्टर साहब। देखें, बिल्कुल जवाब दें। जवाब तो हर सवाल का जवाब होता है, चाहे सही हो या गलत हो, जवाब तो होगा, ठीक है, और कहना भी है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम जो है तो उस पे शदीद वो करते हैं, और हम डिमांड करते हैं कि हमारे जो गिरफ्तार, इस कल रात को जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनको भी रिहा किया जाए, आमिर मुगल को और बाकी जो उनके साथी थे।